परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, ओ, पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। जी, इसमें क्या है, आह्वान है ना, पुकार है, बुला रही है। तो बुला तो बहुत सारे लोग रहे हैं, सब लोग बुला रहे हैं, मगर भगवान कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं? फ्राक बताइए। आप में से भी कोई प्रश्न कर सकते हैं, किसी कोई प्रश्न हो, इच्छा हो, पूछिएगा, सोच लीजिएगा। आपसे प्रश्न है कि भगवान कृष्ण अब क्यों नहीं आए? 5000 साल के बाद अभी तक क्यों नहीं आए? सब लोग पुकारते हैं, हजारों लोग पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, आ जाइए। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। सब लोग पुकारते हैं, हम लोग बार बार उनके जन्मदिन पर रात रात भर जग करके पुकारते हैं क्या कि भारत में फिर से आ जाइयो माधव मदन मुरारी। भारत में फिर से आ जाइयो माधव मदन मुरारी।
बहुत सारे गीत हम आपको सुनाते हैं, परंतु समय कम होता। कथा कम से कम 2-2.5 घंटे होना चाहिए। इसमें साजबाज के साथ भजन कीर्तन, हारमोनियम, ढोल, तबला के साथ में सुंदर सुंदर ढंग से। तो हम बुलाते हैं, भारत में फिर से आ जाइयो माधव मदन मुरारी, गीता उपदेश सुना जाइयो फिर से मदन मुरारी। तो अब पुकार को सुनकर के भगवान कृष्ण वहां से कहते हैं कि तुम लोग झूठे झूठे मुझे बुला रहे हो, मन से दिल से नहीं पुकार रहे हो। और वो कहते हैं कि मैं अब धरती नहीं आऊंगा, तुम हो गए बहुत अनारी। मैं धरती पर नहीं आऊंगा क्योंकि तुम हो गए हो अनारी। बोले क्या क्या मतलब है? बोले मैं हूं माखन खाने वाला, मिश्री दूध मलाई। ये भक्तों की पुकार को सुनकर के भगवान कृष्ण वही स्वर्ग से ही जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं भक्तों को, हम लोगों को कह रहे हैं, तुम पुकार रहे हो, बुला तो रहे हो, पर जब मैं आ जाऊंगा तो क्या मेरा स्वागत कर पाओगे? उस तरह से मुझे संभाल पाओगे? तो वही बात मैं गीत के रूप से कह रहा हूं। मैं अब धरती पर नहीं आऊंगा क्योंकि तुम हो गए बहुत अनारी। मैं हूं माखन खाने वाला, मिश्री दूध मलाई। तुम गांजा, कोला और कॉफी, तुम आओगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम कोला पिलाओगे, गांजा पिलाओगे, दारू पिलाओगे, कॉफी लेकर बैठे होगे, तो होगी तुमसे लड़ाई। मैं भारत में नहीं आऊंगा, तुम हो गए बहुत अनारी। मैं अब धरती पर नहीं आऊंगा क्योंकि तुम हो गए बहुत अनारी। कहने का मतलब, मैं तो घी, दूध, दही, माखन, मिश्री का खाने वाला था। जब मैं देखूंगा कि तुम लोग क्या खा रहे हो, पी रहे हो, और तुम्हारे घरों में मैं जब देखूंगा कोला, दारू का तरह तरह के पेय पदार्थ, गांजा इत्यादि, तो मेरी तुमसे लड़ाई होगी और मेरा सुदर्शन चक्र चल जाएगा और तुम ही मेरे दुश्मन बन जाओगे, तुम मुझे सही बात नहीं कहने दोगे। कहते हैं, मैं था पालक गौ माता का, गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गौओं को बढ़ाने वाला धन। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये सब धन होते हैं। संपत्ति जो है ना, राइटदोम, आत्मिक शांति, राइटदोम, आपका स्वास्थ्य खसोनता राइटदोम है, मानसिक शांति, ये संपत्ति है, दौलत है। गौएं, जब सूरीनाम में आपके बुजुर्गों के पास गौएं हुआ करती थी तो राइटदोम था, उसका घी, दूध, दही बेच कर आप पृथ्वी को, धरती को, खेत को, खलियान को गौ बोलते हैं, उसको भी गौ, धरती माता, वो भी राइटदोम। गोधन, गजधन, बाजधन, घोड़े वगैरह जो भी सब पशु हैं वो भी धन कहा था। और सोना, चांदी, रतन इत्यादि ये भी धन कहा गया, रुपया, पैसा, ये भी धन। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, कहा मैं था पालक गौ माता का, गोवर्धन गिरिधारी। तुम कुत्ते बिल्ली के पालक, भेद है तुम में भारी। मैं धरती पर नहीं आऊंगा, तुम हो गए हो अनारी। मैं तो कौवे पालता था, गौओं को करता था, और तुम अपने घरों में कुत्ते पालते हो, बिल्ली पालते हो, चिड़ी पालते हो, क्या क्या पालते हो जानवरों को, गौ को, माता को नहीं पालन करते हो। तुम में मुझ में बहुत है अंतर, धर्म अधर्म का भारी। वो अंतर क्या है? धर्म का और अधर्म का है। तुम अधर्म पर चल पड़े हो, मैं धर्म पर चलता था और मैं धर्म की स्थापना करने वाला हूं, तुम अधर्म को स्थापना कर रहे हो। तुम में मुझ में बहुत है अंतर, धर्म अधर्म का भारी।
भक्ति रास को तुमने बिगाड़ा, डांसा फंद खोले बारी, मैं धरती पर नहीं आऊंगा, तुम हो गए हो अनारी। मैं तो भक्ति में सराबोर होकर के, जैसे साधु संत लोग और सब मिलकर के भक्ति में, भगवान के भजन में सब मिलकर रास रचाते थे, गाना गाते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे भगवान की उसमें। पर तुम लोग जो है दारू पी करके, शराब पी करके, गांजा पी करके अंधेरी जगह पर और जाकर के नाचते हो, डांसा फंदों में जाते हो, बारों में जाते हो, बदमाशी करते हो, तो मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा है तुम मुझे मत बुलाओ, और अगर मैं आ गया तुम ज्यादा दिक्कत करोगे, बार बार बुलाओगे और मैं आ गया तो सबसे पहले तुम्हारा ही हनन होगा, जैसे यादवों का नाश हुआ था। मैं था पालक गौ माता का, गोवर्धन गिरधारी, तुम कुत्तों के पालक बन रहे, भेद है तुम में भारी, मैं धरती पर नहीं आऊंगा, तुम हो गए हो अनारी। तुम में मुझ में बहुत है अंतर, धर्म अधर्म का भारी, भक्ति रास को तुमने बिगाड़ा, कीर्तन जप को तुमने बिगाड़ा, डांसा फंद खोले बारी, मैं धरती पर नहीं आऊंगा, तुम हो गए हो अनारी। मैं हूँ माखन खाने वाला, मिश्री दूध मलाई, तुम गांजा कॉफी पीते, होगी तुमसे लड़ाई, मैं धरती पर नहीं आऊंगा, तुम हो गए हो अना। और जब ये सुन करके फिर जो कह रहे थे, गा रहे थे कि भारत में फिर से आ जाइयो, माधव मदन मुरारी, गीता उपदेश सुना जाइयो, माधव मदन मुरारी। हमें ही वसुदेव बनना पड़ेगा, हमें ही देवकी माता बनना पड़ेगा और कृष्ण को जन्म देना पड़ेगा। गीता के द्वारा कृष्ण का जन्म होगा, ज्ञान के द्वारा, धर्म के पालन के द्वारा जन्म होता है कृष्ण भगवान का। और जब हम अच्छी संतान पैदा करते हैं, अच्छे चीजों का आचरण करते हैं, तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है, राम का जन्म होता है, दयानंद का जन्म होता है, कबीर साहब का जन्म होता है, गुरु नानक देव जी का जन्म होता है, साईं बाबा का जन्म होता है, बड़े बड़े संत महात्माओं का जन्म अच्छे कर्मों से होता है। तो ये आपको ये सुंदर भजन मैंने प्रसंग सहित सुनाया कृष्ण के रूप में। यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप प्रेम से भोजन करें। भोजन का मंत्र मैं बोल देता हूँ। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देयनमीवस्य सुष्मिना प्रपदाकारं तारिष पूजं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। हे अन्न के स्वामी, सभी को अन्न देने वाले, आपका हम बारंबार नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हुए, आपको स्मरण करते हुए हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। भगवान, जिस तरह से आप हमें अन्न और जल दे करके जीवन दिए हैं, इसी तरह सबका पेट भरता रहे, सबको अन्न मिले, सबको अमृत मिले, सबको जल मिले, सबको मिलता रहे, यही कामना हम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अच्छा देखिए।